हेलो नमस्कार, आप लोगों का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर वही यूपी कैडेट रिजल्ट आ चुका है आज 2022। और अब यहाँ पे क्या है कि सबसे बड़ी समस्या आएगी कि कहाँ तक सिलेक्शन होगा, किस रैंक तक सिलेक्शन होगा। सबसे बड़ी समस्या ये चल रही है किस रैंक तक का कहाँ पर होगा सिलेक्शन, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वह क्या करें। इतनी रैंक है तो ज़रूर होगा सिलेक्शन। सभी चीज़ों के यहाँ पे हम बात करेंगे। तो पहले भाई जिनके भी आपका क्वालिफाई जो भी हो गए हैं सभी स्टूडेंट्स को जो यहाँ पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। बाकी जो यहाँ पर अनक्वालिफाइड रहे हैं, डिसक्वालीफाई हो गए, उनको निराश नहीं होना है, उनको थोड़ी और मेहनत करनी है, उनको अपनी गलतियों पर ध्यान देना है और उन्हें कोशिश करना है कि सीयूटी के एग्ज़ाम को बेहतर करने की, उसके लिए तैयारी उन्हें कर देनी चाहिए बिना जो है यहाँ पर थोड़ा भी समय बिताए हुए। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं अपने पॉइंट पे। कितनी रैंक का सिलेक्शन होगा, देखो है क्या यहाँ पे सिलेक्शन जो होगा वो। अब आपको अगर केवल सिलेक्शन की बात करनी है तो सिलेक्शन जो है आपका रैंक जो है लगभग जो आपकी 2000 से 2200 तक रहेगी। तो यहाँ तक भी एग्रीकल्चर आपको मिल जाएगा, पेड वगैरह जो है मिल जाते हैं। अब देखो होता क्या है, इसमें कैटेगरी का बहुत रूल रहता है। अब जैसे यहीं पर अगर जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है तो उसको 1600 तक मिल जाती है, पेड वगैरह जो है मिल जाती है। 1000 के अंदर है तो उसको फ्री सीट मिल जाती है। यहीं पे ओबीसी कैंडिडेट है तो उसको जो है 2000 तक भी मिल जाती है, ठीक है, फ्री पेड कुछ भी उसको मिल जाता है। एग्रीकल्चर की मैं बात कर रहा हूँ। और यहीं पर अगर जो है मैं प्लेन पेज पर चलता हूँ, ठीक है, देखो वहीं पे जो है आपका 2400 तक लगभग, ठीक है, 2400 तक लगभग एससी कैंडिडेट जो होते हैं उनको भी मिल जाती है। आपका एएनडी हो गया, बांदा हो गया, और जो आपके कैंपस है आजमगढ़ कैंपस और लखीमपुर कैंपस, यहाँ पर भी आपको मिल जाती है। बाकी जैसे ज़्यादातर मार जो होती है भाई, ज़्यादातर मतलब जो स्टूडेंट चाहते हैं कि उनको क्या मिले, तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर स्टूडेंट चाहते हैं वो चाहते हैं कि सीएसए उन्हें मिले। तो सीएसए के लिए लगभग जो है अराउंड आपकी रैंक जो होनी चाहिए 500 के आसपास रहनी चाहिए, ठीक है, 500 के आसपास रहनी चाहिए। अगर आप जो है जनरल कैटेगरी के हैं तो आपकी रैंक जो है 350 से नीचे ही रहनी चाहिए। ओबीसी हैं तो 400 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी रैंक होनी चाहिए तो ही जो आपको सीएसए मिलता है, अन्यथा जो आपको सीएसए नहीं मिल पाता है, ठीक है। हाँ, एससी है तो आपका 500 तक हो जाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ ध्यान रखना है। देखिए 2400 तक, और आपका जो है मतलब नॉर्मली जो है सिलेक्शन एसटी कैंडिडेट है तो आपका 2500 तक जा सकता है, पेड वगैरह जो है वहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी मेन होता है उसमें जो है ओबीसी, एससी, एसटी, और आपकी जो वहाँ पे रैंक दे रखी है, एक कंबाइंड रैंक आपकी होगी, फिर आपकी ग्रुप कैटेगरी रैंक होगी, फिर आपकी कैटेगरी केवल रैंक होगी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कंबाइंड रैंक एक मतलब ओवरऑल दिखा रहा है, ग्रुप कैटेगरी रैंक को दिखा रहा है कि आप जो अपने ग्रुप में यानी जो एग्रीकल्चर का ग्रुप है उसमें आप कौन सी रैंक पर हैं। और यहाँ पर एक जो है ग्रुप कैटेगरी रैंक दिखा रहा है, मतलब जो कैटेगरी रैंक दिखा रहा है मतलब आपकी जो कैटेगरी ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जनरल, उस चीज़ की कैटेगरी। जनरल की कोई भी रैंक नहीं आती कैटेगरी रैंक, क्योंकि उनकी जो है 2 रैंक आएगी, एक कंबाइंड रैंक, एक उनकी जो है ग्रुप रैंक आएगी। मतलब उनका जो ग्रुप है, जो भी स्ट्रीम है, मैथ है, बायोलॉजी है या एग्रीकल्चर है, तो उनकी बात वहाँ पर करेंगे। अब जैसे यहाँ पर और चीज़ें हैं, जैसे अब यहाँ पे जो वेटनरी वाले हैं स्टूडेंट उनकी बात करेंगे थोड़ा सा। वेटनरी स्टूडेंट जो भी हैं तो उनके लिए लगभग जो है 150 सीटें रहती हैं। इसमें से आधा सीटें यानी 75 जो है फ्री, 75 जो है पेड सीटें। ये फ्री हो गया और ये जो है पेड सीटें हो गई, ठीक है। तो उनकी जो रैंक होनी चाहिए वो 75 के अंदर ही रहेगी, तभी जो उनको मिल पाता है। बाकी बीच में कोई छोड़ दे, नीट की सीट ले लो, बात अलग है, तो उनके नीचे भी मिल जाता है। तो आपकी रैंक यहाँ पे अगर जो है जब 100 के नीचे रहेगी तभी जो आपको चांस मिलेगा कि फ्री सीट आप पाओ। वेटनरी सीट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट जो अभी परेशान हो रहे हैं कि हमारी इतनी रैंक है, कहाँ पर सिलेक्शन होगा, तो उनको यहाँ पर फिर से मैं क्लियर कर दूँगी। अगर आपकी रैंक जो है लगभग 2400, मान लीजिए 3000 भी आपकी रैंक है, अब 3000 आपकी रैंक है तो आपको एग्रीकल्चर मिलना बहुत मुश्किल है, ना के बराबर है। तो आपको क्या होगा, हॉर्टिकल्चर पेड मिल सकता है, हॉर्टिकल्चर पेड मिल सकता है, डेयरी मिल सकता है, फिशरीज आपका जो है 4000 तक अगर आप हैं तो भी आपको फिशरीज वगैरह मिल सकता है। फॉरेस्ट्री आपको जो है 3500 तक है तो आपको फॉरेस्ट्री मिल सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जैसे एमएससी वगैरह में है तो एमएससी में जो है उनका अच्छी रैंक अगर होती है, जैसे कि मतलब यहाँ पर 200 के अंदर रैंक अगर है तो उनको जो है क्या होता है, मेजर सब्जेक्ट मिल पाते हैं। अगर सीएसए में लेना है तो 100 के अंदर अगर आप हो तो ये मेजर मिलेंगे, नहीं तो जो है माइनर सब्जेक्ट आपको मिलने लगता है, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट है आपके, मतलब जो सब्जेक्ट आप चाह रहे हैं वो सब्जेक्ट आपको मिल पाएगा, अन्यथा जो है यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से देगी वो सब्जेक्ट ही आपको मिलेगा। अब यहाँ पे
मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर परेशान इस चीज़ को लेकर के हैं कि उनकी रैंक मतलब जो है इतनी ज़्यादा क्यों है। भाई पेपर ही आपका उल्टा पलटा है तो उसमें कौन क्या कर सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और थोड़ा सा यहाँ पे हम चलते हैं, अपने जो पेज था उस पर आते हैं। किस रैंक तक होगा सिलेक्शन, इतनी रैंक हो तो जरूर होगा सिलेक्शन। देखो किस रैंक तक कहाँ पर होगा सिलेक्शन, इस पर एक बार फिर से चर्चा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है चर्चा का विषय। आपको एक बार कमेंट करेंगे, मैं एक बार फिर से आपका वीडियो लास्ट में एक बार बना दूंगा रात में, ठीक है। देखो है क्या, यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आपको CSA लेना है कि मेरठ लेना है, ND लेना है या आपको बांदा लेना है। अब यहाँ पे CSA की बात कर रहे हैं और AG की बात कर रहे हैं। CSA के लिए जो है लगभग अगर 500 के अंदर हो, किसी भी कैटेगरी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ SC की, SC है। अब ये 500 तक है, अगर 400 तक है OBC में आ जाएगा, 350 तक आपके हैं तो आप जो है जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे। ST वाले हैं तो वही आपका 550 तक भी जा सकता है, ठीक है। और मेरठ की बात करेंगे तो मेरठ में भी आपका जो है अगर 500 रैंक तक है तो आपको एग्रीकल्चर मिल सकता है, OBC कैंडिडेट है। SC की अगर आप बात करेंगे तो मेरठ की बात कर रहा हूँ तो आपको 800 तक भी जा सकता है OBC का। SC आपका 1000 तक जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें, क्योंकि देखो होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रहते हैं जिनकी रैंक 2000 है और इस बार वो अपेरिक में थे, तो इस बार वो क्या करेंगे, वो एडमिशन ही नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको जो है लगता ऐसा है कि हमें हॉर्टिकल्चर फ्री मिल रहा था, एग्रीकल्चर पेड मिलेगा, तो इसलिए वो नहीं लेते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको कोशिश ये करना है कि काउंसलिंग से भागना नहीं है, काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना ही करना है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। मेन चीज़ है कि काउंसलिंग से आपको भागना नहीं है, अगर काउंसलिंग में आप रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ND की बात करेंगे तो ND में जो है 1200 से 1500 तक रहेंगे तो भी आपको मिल सकता है, OBC कैंडिडेट हैं तो भी मिल जाएगा, ठीक है। 1000 हैं जनरल हैं तो भी आपको मिल जाएगा। EWS भी इसी में बात कर लेंगे, नहीं तो स्टूडेंट कुछ अभी परेशान होने लगेंगे। तो EWS जो है अप्रॉक्स OBC के ही जो है लगभग रहते हैं, 200-400 आपका ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। 150 ऊपर नीचे हो जाएगा तो उसको लेकर परेशान नहीं होना। EWS भी आपका OBC के इक्वल लगभग रहते हैं। बांदा में भी आपका वही है कि 2000 आपका तक है OBC की, और आपका 24 तक तो जो है 2400 तक अप्रॉक्स में जो है 22 मतलब 2300 से 24 तक अप्रॉक्स में जो है आपके अगर हैं तो आपको बांदा भी मिल सकता है, ठीक है। फ्री या पेड आप क्या लेना चाह रहे हैं उससे कोई नहीं है, आपको जो है मिल सकता है, मैं ये बता रहा हूँ। बाकी अब ये है कि एग्जैक्ट मतलब देखो होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी रैंक जो है पता चले 800 है या पता चले उनकी 1600 है, दो है चीज़ें। यहाँ पे 800 और 1600 हुआ क्या कि एग्रीकल्चर यहाँ पे 800 वाला जो है हर बार CSA को भरता चला गया, और इस 1600 वाली रैंक वाली उसने बांदा को ही पहले भरा, इसको पता चले एग्रीकल्चर अलॉट हो गई, और इन्होंने जो है CSA के अलावा कोई सीट ही नहीं फिल किया, तो इनको पता चले कुछ भी अलॉट नहीं हुआ। तो होगा क्या, यहाँ पे आपको मूर्खता वाला काम नहीं करना है, आपको अपनी रैंक को ध्यान में रखते हुए आप जो है वहाँ पे फॉर्म यहाँ पे रैंक काउंसलिंग में भाग लेंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप भरेंगे, ये ना कि आप CSA के पीछे पड़े रहो और आप जो सीटें जो आपको मिलने वाली वो भी आप गंवा दो। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो भी आपकी समस्या है मैं उस पर जो है फिर से आपका वीडियो बना दूंगा रात में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहेंगे फाइनल एग्जाम विद सर। थैंक यू।